रात के 11 बजे दिल्ली की सड़कों पर अजीब सी खामोशी थी। दिन में ट्रैफिक और शोरगुल से भरी यह सड़क अब वीरान पड़ी थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी, मगर हर कोने में एक अंधेरा सिमटा हुआ था, जैसे कुछ छुपा हो। आरव मेहरा, एक युवा पत्रकार, अपने ऑफिस से थका हारा बाहर निकला। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि बेचैनी थी। पिछले 3 महीनों से वो एक बड़ी स्टोरी के पीछे भाग रहा था, पर हाथ कुछ खास नहीं लगा। सच मिलते मिलते रह ही क्यों जाता है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए सिगरेट सुलगाई और पैदल ही पुराने पुल की ओर बढ़ गया। ठंडी हवा में सन्नाटा और गहरी सोच। तभी उसकी नज़र फुटपाथ के किनारे पड़े एक पुराने बैग पर पड़ी। बैग आधा फटा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में फेंक दिया हो। आरव ने जिज्ञासा से बैग खोला। अंदर से कुछ बिखरे हुए कागज, टूटी हुई घड़ी और एक पुरानी तस्वीर निकली। तस्वीर हाथ में आते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। उसमें एक लड़की थी, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में अजीब सा डर, जैसे तस्वीर लेने वाले को वो कुछ कहना चाह रही हो, मगर कह नहीं पाई। पीछे तारीख लिखी थी, 12 जनवरी 2015। आरव ने भौहें चढ़ाईं। 2015, यानी करीब 10 साल पुरानी तस्वीर। तभी पास से गुजरते रिक्शे वाले ने कहा, साहब, वो तस्वीर हाथ से फेंक दीजिए, अब शकुन है। आरव चौंका। क्यों, तुमने इसे देखा है पहले? रिक्शे वाले ने नजरें झुका लीं। बस इतना जान लीजिए कि जिस लड़की की ये तस्वीर है, उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ, कहकर वो जल्दी से चला गया। आरव की बेचैनी और बढ़ गई। वो तस्वीर अपनी जेब में रखकर घर लौट आया। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसने तस्वीर को बार बार देखा। लड़की की आंखों में एक अनकही चीख थी। आरव को लगा जैसे तस्वीर उसे घूर रही हो, कुछ बताना चाहती हो। तू पत्रकार है, तेरे पास कलम है, सच को उजागर करना तेरी जिम्मेदारी है। उसके भीतर की आवाज उसे झकझोर रही थी। नींद टूट टूट कर आती रही। सपनों में वही लड़की दिखती, मदद मांगती हुई, अंधेरे में गुम होती हुई। सुबह आरव सीधा अपने दोस्त और पुलिस कांटेक्ट डी डॉन एसपी प्रकाश सिंह के पास पहुंचा। आरव, प्रकाश, ये तस्वीर देखो, कुछ पहचान में आती है? प्रकाश ने तस्वीर देखी तो उसकी आंखों में पल भर के लिए हैरानी चमकी, लेकिन उसने तुरंत चेहरा सामान्य बना लिया। कहाँ से मिली? आरव, एक फटे बैग में, सड़क किनारे। प्रकाश ने लंबी सांस ली। आरव, इसमें मत पड़ो, ये केस बहुत पुराना है और बंद हो चुका है। आरव, बंद हो चुका है? मतलब, लड़की कौन थी? प्रकाश ने धीरे से कहा, रागिनी। नाम सुनते ही आरव को अजीब सा झटका लगा। क्या हुआ था उसे? प्रकाश ने नजरें चुराते हुए कहा, एक हादसा, लेकिन फाइल अब सील बंद है, मैं ज्यादा नहीं बता सकता। आरव ने तस्वीर को कसकर मुट्ठी में दबा लिया। उसके भीतर जिद पैदा हो चुकी थी। हर बंद फाइल में सच दबा होता है और मैं उसे बाहर निकालूंगा। उसी रात आरव अपने लैपटॉप पर रागिनी नाम से इंटरनेट खंगालने लगा। आधा दर्जन पुराने अखबारों में सिर्फ एक छोटी सी खबर मिली, कॉलेज स्टूडेंट रागिनी वर्मा रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता। तारीख 15 जनवरी 2015। उसके बाद अचानक सब चुप्पी, ना कोई फॉलो अप, ना कोई और खबर, जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी कहानी दबा दी हो। आरव की आंखों में चमक आ गई, यानी ये मामला साधारण नहीं था। रात के 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव चौंक पड़ा। इतनी रात को? दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, बस एक लिफाफा पड़ा था। उसके अंदर एक कागज। सच की तलाश करोगे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। कागज के साथ वही लड़की रागिनी की एक और तस्वीर थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरा हुआ, जैसे किसी ने जबरदस्ती खींची हो। आरव के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन डर से ज्यादा उसके अंदर गुस्सा उबलने लगा। अगर किसी ने सोचा कि धमकी देकर मैं रुक जाऊंगा, तो गलत सोचा है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने तय कर लिया था, कल से उसकी असली जांच शुरू होगी। सुबह की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैली थी, मगर आरव की रात बिना नींद गुजरी थी। लिफाफे में मिली धमकी अब भी उसकी टेबल पर रखी थी। वो बार बार तस्वीर उठाकर देखता और एक ही सवाल घूमता रहता, रागिनी आखिर थी कौन, और किसे डर था कि उसका सच बाहर आएगा।
आरव ने तय किया कि सबसे पहले उसे रागिनी के बारे में मूल जानकारी जुटानी होगी। उसके कॉलेज, उसके दोस्त और सबसे बढ़कर उसका परिवार। कॉलेज की परछाइयां। आरव सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस कॉलेज पहुंचा जहां से अखबार की छोटी सी खबर के मुताबिक रागिनी पढ़ती थी। कैंपस में अब नए चेहरे थे, लेकिन पुराने गार्ड ने नाम सुनते ही ठिठक कर आरव को देखा। गार्ड: रागिनी वर्मा। तुम उसका नाम कैसे जानते हो? आरव: मैं पत्रकार हूं, एक पुराना केस देख रहा हूं। गार्ड की आंखों में अजीब सा डर तैर गया। साहब, अच्छा होगा उस नाम को यहीं छोड़ दीजिए। उस लड़की का अंजाम डरावना था। आरव ने जिद करते हुए कहा, मुझे सच जानना है। तुम जानते हो तो बताओ। गार्ड ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, रागिनी बहुत होशियार थी, पढ़ाई में अव्वल, बहादुर और साफ साफ बोलने वाली। लेकिन एक दिन अचानक गुम हो गई। कहते हैं उसने किसी बड़े आदमी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसके बाद गार्ड चुप हो गया। आरव ने पूछा, किसके खिलाफ? गार्ड ने सिर हिलाया। नाम लेने की हिम्मत मत कराओ साहब। जिनका नाम था उनकी परछाइयां आज भी यहाँ मंडराती हैं। पुरानी दोस्त से मुलाकात। जांच की डोर पकड़ते हुए आरव को रागिनी की एक पुरानी दोस्त का पता चला, मीरा। वो अब शहर छोड़ चुकी थी, लेकिन पास के कस्बे में रहती थी। आरव ने घंटों सफर किया और आखिरकार मीरा के घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही एक थकी हुई औरत नजर आई, आंखों में डर और चेहरे पर झिझक। आरव: मीरा जी, मैं पत्रकार हूं। रागिनी आपकी दोस्त थी, है ना? मीरा की आंखें भर आईं। रागिनी, उसका नाम सुनकर आज भी डर लगता है। आरव: आप सच जानती हैं, मुझे मदद कीजिए। अगर आप चुप रहीं तो उसकी कहानी हमेशा दबकर रह जाएगी। मीरा ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे कहना शुरू किया, रागिनी मेरी सबसे करीबी दोस्त थी। हम दोनों हर रात साझा करते थे। लेकिन कॉलेज के आखिरी साल में उसने मुझे बताया कि उसे कुछ काला सच मिल गया है। वो कहती थी कि शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन, विक्रम चौहान, गैरकानूनी धंधों में शामिल है और उसके पास सबूत भी है। आरव की सांस थम गई। विक्रम चौहान, वही नामी इंडस्ट्रियलिस्ट? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, रागिनी बहुत बहादुर थी। उसने कहा था कि वो ये सबूत पुलिस और मीडिया तक पहुंचाएगी, लेकिन उससे पहले ही मीरा की आवाज टूट गई। वो गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सच्चाई की एक झलक। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसके पास धुंधली सी तस्वीर साफ होने लगी थी। रागिनी को विक्रम चौहान के खिलाफ सबूत मिले। आप सुन रहे उसने हैं? सच उजागर करने की मैं क्या कोशिश कह रहा की हूं? और अचानक गुम हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या वो मारी गई या अब भी कहीं जिंदा है? मीरा ने आरव को एक और जानकारी दी। रागिनी की डायरी उसके पास हमेशा रहती थी। उसमें उसने सब कुछ लिखा था। गार्ड ने बताया था कि पुलिस ने वो डायरी जब्त कर ली, लेकिन कभी कोर्ट में पेश नहीं की। शायद आज भी पुलिस के रिकॉर्ड में होगी या किसी ने छुपा दी होगी। आरव की आंखों में चमक आ गई। अगर डायरी मिल जाए तो सच में मिल जाएगा। धमकी की गूंज। आरव मीरा के घर से लौट रहा था कि अचानक उसकी बाइक का पीछा करती एक काली गाड़ी दिखी। उसने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन गाड़ी उसके ठीक पीछे बनी रही। सड़क सुनसान थी। अचानक गाड़ी ने जोर से हॉर्न मारा और बाइक को धक्का देने की कोशिश की। आरव किसी तरह संभल कर साइड में रुका। गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला। नकाब पहने दो आदमी बाहर आए। एक ने चाकू चमकाया और ठंडी आवाज में कहा, सवाल पूछना बंद कर दे, वरना तेरी कलम हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। आरव ने पलटकर कहा, कलम से सच दब सकता है, मिट नहीं सकता। आदमी गुस्से से गरजे, लेकिन तभी दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। दोनों नकाबपोश भागते भागते गाड़ी में बैठे और अंधेरे में गुम हो गए। आरव ने राहत की सांस ली, मगर साथ ही उसके चेहरे पर जिद की लकीरें और गहरी हो गईं। प्रकाश सिंह से टकराव। अगली सुबह आरव फिर डीएसपी प्रकाश सिंह के पास पहुंचा। आरव, तुम्हें सब पता है प्रकाश। रागिनी के पास विक्रम चौहान के खिलाफ सबूत थे। उसकी डायरी कहाँ है? प्रकाश ने भौहें चढ़ाईं। आरव, तुझे कितनी बार कहूं ये केस छोड़ दे। ये ताकतवर लोग हैं, तेरी जान चली जाएगी। आरव, मैं पत्रकार हूं, सच लिखना मेरा धर्म है। अगर मैं डर गया तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। प्रकाश की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे से कहा, ठीक है,
अगर इतना ही अड्डा है तो सुन, डायरी पुलिस रिकॉर्ड में थी, लेकिन फाइल से गायब हो चुकी है। आरव सन्न रह गया। मतलब कोई पुलिस के अंदर से भी शामिल है? प्रकाश ने नजरें झुका ली। शायद, और यही इस केस का सबसे डरावना पहलू है। अंतिम झलक। रात को जब आरव घर लौटा तो उसकी खिड़की आधी खुली थी। टेबल पर एक छोटा सा पैकेट रखा था। उसके अंदर रागिनी की डायरी का एक फटा हुआ पन्ना। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, सच मत रोकना। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। इस बार उसे यकीन हो गया, रागिनी कहीं ना कहीं अब भी अपनी कहानी कह रही है, और वो कहानी इतनी आसानी से दबी नहीं रहेगी।